हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे, अब देखिए कितनी विचित्र बात है कि जो अश्विन महीना है उस महीने में जैसे नवरात्रे आते हैं तो उसके अंतिम दिन में क्या आता है? विजयदशमी। विजयदशमी यानी कि भगवान रामचंद्र जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी, जिसको बोलते हैं विजय दशमी या दशहरा। कई लोग इसे दशहरा बोलते हैं, लेकिन दशहरा नहीं होता, यह है दशहरा। अगर आप पढ़ेंगे दशहरा, दश माने 10 और हरा माने हरने वाला, यानी जिसके 10 सिरों को हर लिया था भगवान रामचंद्र जी ने, हर लिया था या उसके सिरों को काट दिया, रावण के सिरों को, क्योंकि रावण का नाम क्या है? दशाग्रीव भी है, जिसके 10 ग्रीव या 10 सिर थे। तो उसके 10 सिरों को हरा, इसलिए उसे बोलते हैं दशहरा। ठीक है। अब जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं, चैत्र के नवरात्रों में 9 दिन नवरात्रे, और फिर क्या, राम जी का जन्म है ना। विचित्र बात कि चैत्र के महीने में राम जी का आविर्भाव और अश्विन महीने के नवरात्रों में रावण का वध। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो नवरात्रे हैं, विशेष करके अश्विन महीने में, इनका व्रत स्वयं रामचंद्र जी ने रखा था। भगवान तो एक लीला करने के लिए आए थे भौतिक संसार में, एक मनुष्य की तरह वे आए थे, और वह दुर्गा जी से, देवी से शक्ति या आशीर्वाद मांग रहे थे रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए। भौतिक दृष्टि से, भौतिक संसार के लोगों को यह लगेगा या दिखाई देगा कि रामचंद्र जी पूजा कर रहे हैं दुर्गा जी की, और दुर्गा जी उनको आशीर्वाद दे रही हैं कि आप विजय प्राप्त करेंगे। परंतु जब भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं तो एक लीला करते हैं, मनुष्य की लीला। यानी जैसे मनुष्य रहते हैं, हम लोग रहते हैं, उसी तरह से भगवान रहते हैं या लीला करते हैं, परंतु वास्तविकता अंदर कुछ और होती है। जैसे एक अभिनेता, वो अभिनय कर रहा होता है निर्धन व्यक्ति का। हम देखते हैं चलचित्र के क्षेत्र में, जैसे बड़े बड़े अभिनेता हैं, वो निर्धन व्यक्ति का अभिनय कर रहे होते हैं कि उसके पास खाने के लिए नहीं है, वो बहुत दुखी है। परंतु होता क्या कि वास्तविकता में वो दुखी थोड़ी होता है, वो तो केवल अभिनय कर रहा है। तो उसी तरह से भगवान दुखी नहीं होते, न भगवान को किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मनुष्य की योनि में लीला करने की दुर्गा जी से वे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और अंतिम दिन में क्या हुआ? राम जी ने 10 हर लिया, यानी दशाग्रीव को मार दिया। तो 9 दिनों में, नवरात्रों में विशेष करके लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती है क्या? मार्कंडेय पुराण के अंदर यह आता है दुर्गा सप्तशती, और सप्तशती का अर्थ होता है 700। सप्त माने 7 और शती यानी
शतक लगाना, जैसे हम कहते हैं ना शतक लगा दिया, तो शतक माने होता है 100। तो सप्तशती, इस दुर्गा सप्तशती के अंदर 700 श्लोक हैं, जिसमें कि भगवान नारायण इसके ऋषि हैं, यानी नारायण ऋषि के द्वारा भगवान विष्णु के द्वारा ये गाया गया, एक तरह से मान के चलिए। तो दुर्गा सप्तशती कई लोग पढ़ते हैं, परंतु क्या है कि उनको सिद्ध नहीं होती। विशेष करके अगर हम देखें पूरे भारत में या उत्तरी भारत में, लोग अधिकतर लोग हैं तो 90% लोग ये जानते ही नहीं हैं कि दुर्गा सप्तशती हमें सिद्ध क्यों नहीं होती। तो इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। आज अभी तक के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।